Good morning class. Already we have solved out the midterm question paper all and each particular question we have solved out along with the answer. So now today we are starting with or we are moving with a new chapter, that is chapter number 3, a very last chapter of our 9th class chemistry syllabus. Children, that chapter is having the name that is atoms and molecule. अब एटम्स एंड मॉलिक्यूल के बारे में हमने बहुत पढ़ा है, पहले चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे सराउंड में जो भी चीज़ें हैं तो दे कंटेनिंग सच ऑफ द स्पेस अलॉन्ग विद द मास, दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट विच आर हैविंग मास एंड दे हैविंग अ स्पेस और वॉल्यूम दे आर कंसिडर्ड एज मैटर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ मैटर इज मेड ऑफ, तो हमने उसका आंसर भी दिया था बाय द यूज ऑफ एन एक्टिविटी दैट मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स. वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है कहीं ना कहीं, जिससे डाल्टन ने नाम दिया है एटम्स. उसके बाद हम एटम्स की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम में हमने देखा, उसकी हिस्ट्री पढ़ी कि एटम के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आगे आए कि एटम क्या है, किससे बना है एंड उसके पीछे कितने लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए हैं. उसके बाद पता चला कि एटम is made up of 3 subatomic particles. Children, यहाँ पे अगर बात करते हैं तो एटम के पास it containing 3 subatomic particles. और वो पार्टिकल्स में उसके पास है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें फर्दर हुआ कि these are there stay inside in the nucleus, or we can write that positive charge field, whereas electron they are in the orbit, we can write that, or outside the. ये हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 9 में. फिर हमने वेरी फर्स्ट 21 to 20 एलिमेंट्स के बारे में देखा है, उसके सिम्बॉल्स के बारे में देखा है. तो ये चैप्टर में हमें ब्रीफली पढ़ना है कि हाइड्रोजन है तो इसका सिंबल कैपिटल H है, क्यों है, IUPAC ने सजेस्टेड किया, ये मैंने आपने रखे हुए हैं नहीं कि हम आज रखे हैं कल बदल दें. दे आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, वी कैन नॉट मेक एनी काइंड ऑफ चेंज. जैसे बर्थ सर्टिफिकेट में एक बार हमारा नाम लग जाता है तो टिल द डेथ ऑफ इंडिविजुअल वी कैन नॉट चेंज इट. पहले होता था, अब नहीं होता है. और इफ़ यू वांट टू चेंज देन मैनी गवर्नमेंट प्रोसीजर वी हैव टू फॉलो एंड देन ओनली वी कैन चेंज. और एक बार अगर डिग्री आती है हमारे पास फेल या पास की, तो उसमें भी हम कोई चेंज नहीं करते हैं, यह तो हमसे नहीं होता है, वी कैन नॉट चेंज इन दैट. इसी तरह जो भी एटम है उसके सिम्बॉल्स जो हैं और मॉलिक्यूल है उनके जो भी सिम्बॉल्स या तो फॉर्मूलाज हैं तो वो IUPAC ने सजेस्ट किए हैं. अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस और वी हैव टू फॉलो द रूल्स. हम अपने हिसाब से कोई भी सिम्बॉल्स किसी भी एटम के लिए यूज़ कर सकते हैं नहीं. अब बात करते हैं एटम की. तो ये चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, तो ये चैप्टर में सबसे पहले हमें पढ़ना है कि हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा कि जो भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स हैं सॉरी एलिमेंट्स हैं या तो कंपाउंड्स हैं, तो हमने देखा था कि एलिमेंट्स दे आर द फ्री फॉर्म ऑफ द पर्टिकुलर इंडिविजुअल. उसमें एक ही तरीके के एटम्स होते हैं. हाइड्रोजन की बात करती हूँ तो हाइड्रोजन एलिमेंट है तो उसमें हाइड्रोजन के ही एटम्स होंगे, स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स. बट अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल की बात करती हूँ देन इट इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन एटम्स. तो ये दोनों में बहुत फ़र्क है, कंबाइंड फॉर्म में है एक और एक फ्री फॉर्म में है. तो हाइड्रोजन इटसेल्फ देयर इन द फ्री फॉर्म ऑफ इन द फ्री फॉर्म इन द नेचर, वेयर एज व्हेन यू टॉक्ड अबाउट वाटर, तो वाटर कैसा होगा, वाटर इज देयर इन द कंबाइनिंग फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एज वेल एज ऑक्सीजन एटम. तो ये चैप्टर में हमें पढ़ना है कि एटम अगर दूसरे एटम से कंबाइन होता है तो वो कौन सा मॉलिक्यूल बनाता है या तो कौन सा कंपाउंड फॉर्म करता है, वो कैसे करता है, वो कौन से रूल्स फॉलो करता है, कैसे बनता है. जैसे कि हमें कर्ड बनाना है, फ्रॉम द मिल्क वी हैव टू जस्ट प्रिपेयर द कर्ड. तो हमें इजीली मेथड पता है कि मम्मी क्या करती है घर पे, देयर लेमन इज गोइंग टू बी एडेड, या तो बटर मिल्क डाल देते हैं मम्मी. उसी तरह पनीर भी बनाना है तो मम्मी दूध को उबालेगी, फिर उसको रूम टेम्परेचर पे रखेगी, फिर लेमन को ऐड करेगी, फिर उसको कंटिन्यूसली स्टर करेगी.
तो उससे पनीर बनता है। ये सारी प्रोसेस हम डेली लाइफ में देखते हैं। बट एटम के साथ कंबाइन होता है तो क्या होता है, और एटम मॉलिक्यूल के साथ अगर कंबाइन हो रहा है तो क्या होता है, तो दैट व्हाट वी हैव टू लर्न अबाउट। तो यहाँ पे हमें सीखनी है केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शंस। जब भी बात आती है एटम के दूसरे एटम से कंबाइन होने की, तो वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। दैट मीन्स वी हैव टू लर्न अबाउट द in which we have to learn about the laws of chemical reaction of atoms and molecules. तो कौन कौन से लॉज पढ़ने हैं, तो डेट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, where we have to learn about law of conservation of mass, law of constant or definite proportion। ये दो लॉज हमें पढ़ने हैं। ब्रीफली हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि दोनों लॉज क्या बताते हैं। तो इन विच चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द केमिकल रिएक्शंस ऑफ एटम्स एज वेल एज मॉलिक्यूल्स। केमिकली कंबाइन होते हैं एटम्स, तो कौन से लॉज उनको फॉलो करने पड़ेंगे, दैट व्हाट वी हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरी फर्स्ट लॉ, इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इफ यू वांट टू कॉपी देन कॉपी इट आउट, देन विल जस्ट स्टार्ट विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। I am going to do one of the activity over here. ये chalk है. What I am going to do is I am going to just break it down again down. So you just observe that they are going to be there converted into the powder form. You can see over here that after some time you can see that particularly in a powder form which cannot be divided into anything simple. So Maharshi Kannad जो Indian philosopher है children, तो उसने बोला कि अगर हम कोई चीज़, कोई मैटर को इफ़ यू आर फर्दर डिवाइडिंग ऑन एंड ऑन, तो वो छोटा होता जाएगा और एक स्टेज ऐसा आ जाएगा जहाँ पे a stage reach when that particular particle cannot be further divided into anything simple. तो अल्टीमेटली उसे जो भी महर्षि कन्नड ने जो भी स्मॉल पार्टिकल्स आपने चौक के देखे यहाँ पे, तो उसको उसने परमाणु जैसा नाम दिया। वो इंडियन फिलोसोफर था। उसके बाद Democritus as well as Leucippus, both of them they have said that the same theory, और उन्होंने उसे नाम दिया स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स, और उसके बाद डाल्टन ने उसे नाम दिया था एटम। तो अगर व्हेन वी टॉक अबाउट दैट पार्टिकल्स ऑफ एटम दे केमिकली कंबाइन, तो वो कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे। तो फॉर कॉम्बिनेशन वी हैव टू लर्न अबाउट द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, and in law of combination the very first law that is known as the law of conservation of mass. When we talk about law of conservation of mass, that means here we are talking about the mass of the atoms which are going to be combined. Children, when we talked about the any of the atoms or molecule which are there present in the chemical reaction which are going to take part in the reaction, तो reacting species को बोला जाएगा reactant, और जो नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है उसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट। दैट मीन्स वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर केमिकल स्पीसीज व्हिच आर गोइंग टू टेक पार्ट इन द रिएक्शन, उसे हम बोलेंगे रिएक्टेंट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया, कब दिया? सो इट वॉज गिवन बाय एंटनी लॉवेशियर। उसने बोला कि मास ऑफ द एनी ऑफ द व्हेन वी टॉक्ड अबाउट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये चौक का जो मास पहले था उसे तोड़ने के बाद उसका वे करेंगे तो दोनों सेम ही आएंगे, उसमें कोई चेंज होगा नहीं, या तो हम उसमें ऐड कर सकते हैं नहीं। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इट इज गिवन बाय एंटनी लॉवेशियर चिल्ड्रन,
एंटनी लॉवेशियर ने क्या बोला कि whenever atoms are they going to get combined, तो whatever the atom is there, suppose atom A is react with atom B, तो एटम ए एंड एटम बी की बात करते हैं, या तो एटम ए और मॉलिक्यूल बी की बात करते हैं, तो दोनों रिएक्शन में टेक पार्ट करेंगे, इसलिए उसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट्स। और नए सब्सटेंस हो रहे हैं फॉर्म्ड एटम बी, एटम सी एंड एटम डी, तो नए जो भी स्पीसीज फॉर्म हुए इसे हम बोलेंगे दैट आर नोन एज प्रोडक्ट। तो उसने बोला कि एटम ए और बी जो रिएक्शन से पहले उसका मास है और जो फॉर्म्ड होने के बाद जो मास मिल रहा है, डेट मीन्स जो प्रोडक्ट का मास है वो हमेशा इक्वल होगा, उसमें कोई चेंज होगा नहीं। डेट मीन्स इसने बोला मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। या तो हम लिख सकते हैं कि द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो हमने दो टर्म सीखी केमिकल रिएक्शन में, वन इज रिएक्टेंट एंड सेकेंड इज प्रोडक्ट। रिएक्टेंट किसे बोलेंगे? The chemical species which are going to take part in the reaction, they are known as the reactants, and the newly formed substance during the chemical reactions, they are known as product children. So law of conservation of mass किसने दिया है? एंटनी लॉवेशियर ने। एंटनी लॉवेशियर का स्पेल अगर मैं बोलूँ तो होगा ANTOINE, and लॉवेशियर इज LAVOISIER, Lavoisier, Anthony Lavoisier or Lavoisier, you can say that. Anthony Lavoisier has stated that जब भी कोई लॉ लिखते हैं तो we have to write in the comma into double inverted comma. So he has stated that mass neither be created nor be destroyed, or either you can write that in the chemical reaction the total mass of the reactant is always equal to the total mass of the product. So that is about what? Indestructibility of matter. That means कि मैटर को तोड़ा जा सकता है बट उसके मास में कोई चेंज होगा नहीं। That means mass remain same before the reaction as well as after the reaction. So that is about the law of conservation of mass. किसने दिया? It was given by Anthony Lavoisier. किसने परमाणु वर्ड दिया? अगर हम रिकॉल करें तो महर्षि कन्नड़ ने बोला कि कोई भी मैटर को ले लो, सपोज ये मैं चॉक की बात कर रही हूँ, मैं चॉक इफ़ आई एम फर्दर डिवाइडिंग ऑन एंड ऑन टू दिस चॉक, तो दे आर गोइंग टू बी दे कन्वर्टेड इन द पाउडर फॉर्म। दैट मीन्स कि ये मैंने तोड़ा उसको स्मॉल पीसेज में, और अगर मैं स्मॉल पीसेज में तो इफ़ आई एम गोइंग टू बी देयर, तो ये पाउडर फॉर्म में यू कैन सी ओवर हियर। तो ये पाउडर फॉर्म को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं नहीं, और उसे उसने नाम दिया है परमाणु। उसके बाद डेमोक्रिटस एज वेल एज लिकिफस ने बोला सेम थ्योरी के साथ कि दिस स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स दे आर नोन एज मैटर अकॉर्डिंग टू डाल्टन। वो इंडिविजिबल है, दैट मीन्स उसे हम तोड़ सकते हैं नहीं, फर्दर वी कैन नॉट डिवाइडेड देम इनटू एनीथिंग सिंपल। सो दैट वाज द थ्योरी गिवन बाय the two of the Indian philosopher as well as Greek philosopher, we can say that. But जब भी बात आई कि if that particular small indivisible particle or atom combine with another atom or other particular substance, तो उसे उसने नाम दिया molecule. If atom is going to be there combined with another atom, then that particular particles, small indivisible particles, then after instead of atom they are labeled as molecule. And whenever there is a formation of molecule or any of the compound formed, they are always chemically combined, they are formed by the chemical combination. So we have to learn about the laws which are there obeyed by chemical combination. So chemical combination के दो particular two laws are there. Very first law is law of conservation of mass, and second law is law of definite or constant proportion. हमने we have to learn about the law of chemical combination, in which we will learn about law of the conservation of mass. And conservation of mass, it was given by Anthony Lavoisier. According to him, mass neither be created nor be destroyed. ना तो मास को हम चेंज कर सकते हैं, ना नया मास ऐड कर सकते हैं जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है। दैट मीन्स whenever if any of the chemical reaction takes place, before the reaction and after the reaction, if we measure the mass of that particular species, it remains equal. That means we can write that particular law in the form of the method, the following way, that the
in the chemical reaction, the total mass of the reactant is always equal to total mass of the product. So that is all about for today. In the next we are starting with the numericals which are based on law of conservation of mass. हम ऐसे न्यूमेरिकल्स देखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ जब भी रिएक्शन होती है तो अगर दोनों मास सेम है, डेट मीन्स मास ऑफ द रिएक्टेंट इज गोइंग टू बी इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट, तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑबे करेगा, नहीं तो वो एटम वो मॉलिक्यूल या तो कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा नहीं. सो दैट इज ऑल अबाउट टुडे. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी स्टार्टिंग विद द न्यूमेरिकल्स. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे चिल्ड्रन.